हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए आज जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं और इससे पहले हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, तो वहां से जाके कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट को आपसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस का पोर्शन प्लस में हिंदी का पोर्शन कवर करवाया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो है कि वो आपका हिंदी से है और निर्देश दिए हुए 1 और 2 का। नीचे दिए गए वाक्यों में से काले शब्द के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पर्यायवाची ये दिए हुए हैं कि रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान है। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि गांव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। स्वावलंबी का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निर्देश ये दिए हुए निर्देश है 3 और 4 का। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। विलोमार्थी यानी विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ पे। देखिए विलोम जो है वो अंधकार का विलोम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। अंधकार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अंधकार का विलोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? तो देखिए आध्यात्मिक का जो विलोम होता है वो क्या होता है? भौतिक। भौतिक जो फ्रेंड ये आध्यात्मिक का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे शिष्य का तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? निर्देश में दिया हुआ था 5 और 6 का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया हो और उसी रूप में अभी भी उपयोग कर रहे हैं, उसे हम सभी तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? जो संस्कृत से भाषा लिया गया हो और बाद में जो कि परिवर्तन हो गया, हिंदी में जाके परिवर्तन हो गया हो, उसे हम सभी तद्भव कहते हैं। शिष्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शिक्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वणिक का तद्भव क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बनिया। वणिक का तद्भव जो होगा फ्रेंड वो बनिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निर्देश दिए हुए 7 और 8 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम शब्द है? नमक का तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लवण होगा, नमक का। अगला क्वेश्चन है सत सही का तत्सम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सप्तसती होगा, सत सही का तत्सम। अगला निर्देश देखिए क्या दिए हुए हैं। अगला निर्देश जो दिए हुए हैं वो 9 और 10 का दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? चलिए इसमें आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अप्रत्याशित लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना, भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम सभी कह सकते हैं ये है 7वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है भारत का। प्रथम स्थान पे कौन सा है? रूस है, याद रखिएगा आप सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पे है
और जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, चीन है, याद रखिएगा आप सभी। और दूसरे स्थान पे अपना भारत देश है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है। इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पंजाब। पंजाब राज्य की सीमा जो है समुद्र तल से नहीं छूती है, जबकि गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी जो है कि समुद्र तल से सटे हुए राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किससे आय होती है। तो ये आय जो होती है फ्रेंड वो जिला परिषद को आय होती है, याद रखिएगा आप सभी। किससे आय होती है, जिला परिषद को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, विजय घाट में, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, तो हम सभी क्या कह सकते हैं, विजय घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है। तो देखिए सुएज नहर जो जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मसालों की रानी किसे कहते हैं फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मसालों की रानी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, इलायची को। देखिए इलायची को हम सभी मसालों की रानी कहते हैं, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है फ्रेंड। तो इनमें से कौन सी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो जैसे हम सभी को बताएंगे देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, जबकि कानपुर क्या है, ये एक शहर है ना कि राजधानी है। कानपुर कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संकेत जो आपको बड़ी ब्रैकेट में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं ये किसका सूचक है। तो ये सूचक जो है फ्रेंड ये पुल का सूचक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी ब्रैकेट की तरह जो आपको सूचक दिखाई संकेत दिखाई दे रहे हैं ये किसका सूचक है, तो पुल का सूचक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे हिटलर। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो हिटलर इसके संस्थापक थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए विश्व हिस्ट्री और विश्व जीके को थोड़ा सा कवर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहां से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको पता होंगे कि दीन ए इलाही नामक धर्म जो शुरू किया गया था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, अकबर मुगल वंश का शासक था जो कि प्रसिद्ध शासक भी माना जाता है इसे, और इसी ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। और इसे सबसे पहले स्वीकार करने वाला हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले इस धर्म को स्वीकार भी किया था। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक था जिसे जिंदा पीड़ के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल कौन थे, तो टोडरमल जो थे इसके वित्तीय मंत्री कह सकते हैं अकबर के। शेरशाह सूरी वंश के थे जो कि बिहार के शासक थे, और इसी ने हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में अपना धाक जमाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो देखिए गरीब नवाज जो कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा। कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दिल्ली में। देखिए फिर कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ध्यान रखिएगा, पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे या दामाद कह लीजिए, उसी ने इसके कार्य को पूरा करवाया था। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन
ऐबक कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे लोथल। लोथल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर है। लोथल है गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर, और इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव लोथल के खोजकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता ये सबसे बड़ी सभ्यता थी भारत और पाकिस्तान की। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम सभी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? तो देखिए ग्राम पंचायत जो कार्य नहीं करती है, संपत्ति कर का निर्धारण, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। जबकि प्राथमिक विद्यालय की देखभाल करना, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण करना, ये सभी ग्राम पंचायत का कार्य है। जबकि कार्य नहीं है संपत्ति कर का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि फाहियान कहाँ का निवासी था फ्रेंड? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये फाहियान जो है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये चीनी भिक्षु थे, चीन के निवासी थे फाहियान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो देखिए सहरिया जनजाति जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान राज्य में मिलता है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो है सहरिया जनजाति वो अपने राजस्थान में देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को जो दर्शाया जाता है ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस रंग से दर्शाते हैं? तो लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है मानचित्र में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे चीन। देखिए चीन जो है फ्रेंड, ये सिल्क रेशम जिसे कहते हैं हम सभी, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ध्यान रखिएगा। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये बन रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है फ्रेंड? चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि अनुमंडला अधिकारी। फिर अनुमंडला अधिकारी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं इसका निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। जंप बॉल जो शब्द जो है फ्रेंड ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड आपसे को बताऊंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था? 1885 में, यानी ऑप्शन में बी को टिक कर सकते थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कास्टर वीडो। कास्टर वीडो जो फ्रेंड ये आकृति जो है भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो इसमें एक ऊंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो एक ऊंट होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ फसल है। चना, गेहूं, सरसों, ये सभी क्या है? ये रबी फसल है। जबकि मक्का क्या है अपना? ये खरीफ फसल है। जैसे मक्का हो गए, धान हो गए, जो कि बरसात के मौसम में बोया जाता है, उससे हम सभी खरीफ फसल कहते हैं। और ये आपका जो है कि जैसे कि आपका ठंडी के सीजन में जो बोए जाने वाले हैं वो गेहूं, चना, सरसों, तेलहन वाला जो भी है वो सभी क्या है? अपना रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है?
तो ये काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि एस्किमो के घर बने होते हैं, तो इससे घर जो बने होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं फ्रेंड? तो बर्फ के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। कब? 1912 में। इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसी के समय में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी और इससे पहले इसकी राजधानी कोलकाता थी। इसका प्रस्ताव रखा गया था 1911 में और फाइनली 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित कर सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो देखिए लाल त्रिकोण का जो संबंध है परिवार कल्याण से संबंधित है लाल त्रिकोण। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन क्या है? कंटूर रेखा दर्शाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है कंटूर रेखा। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है कि प्रथम नागरिक भी होता है देश का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? जैसे कि आप सभी ये देख सकते हैं, ये क्या है? पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम सभी किसे कहते हैं? जो रेखा पूरे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है उससे हम सभी क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पश्चिम और पूरा भागों में बांटती है उससे हम सभी क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो कौन सा शहर निकट है भूमध्य रेखा का? तो हम सभी कह सकते हैं विशाखापट्टनम। और सबसे निकट कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए अगर लोकसभा से आपको चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा से 30 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल या उपराज्यपाल बनना चाहते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि मुखिया का पद होता है, जैसे आपका जो है कि पंचायत समिति होता है, इसके लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। मतदान की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो 25 वर्ष और राज्यसभा से बनता है तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कावेरी नदी बहती है। तो देखिए कावेरी नदी जो बहती है फिर ये दक्षिण भारत की बहने वाली नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। ध्यान रखिएगा आप सभी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके रचयिता जो है देव व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? देव व्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा आप सभी। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी कहाँ? अपना राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। देखिए दल बदल जो फ्रेंड ये संविधान के भाग 10 में है, याद रखिएगा आप सभी, और ये कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1985 में ये कानून को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि उज्जैन किस नदी के किनारे हैं। तो देखिए उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे में है। किस नदी के किनारे में? शिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य हम सभी कह सकते हैं इसे। तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली ये केरल राज्य का है, ध्यान रखिएगा। अगर कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश और कथकली की बात करें तो केरल को हम सभी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। तो हम सभी जानते हैं कि दो राज्यों की एक ही राजधानी है जो कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि मेगास्थनीज राजदूत था। तो देखिए मेगास्थनीज जो राजदूत था फ्रेंड ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी, ध्यान रखिएगा। तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो ये सिकंदर के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। तो देखिए भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो 7516.5 किलोमीटर है, पर ऑप्शन में 7500 लिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सभी टिक कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जिसे हम सभी गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इसके बचपन का नाम था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी और इसका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं। एक वन है लुम्बिनी नामक, जो कि वहीं पर इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो कहते हैं हम सभी वो हिमाद्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे निचली श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत जो दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। चलिए बताएंगे आप सभी, दही का जमना जो है ये कौन सी प्रतिक्रिया है। तो हम सभी कह सकते हैं ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। वाष्प करना ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ये भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ये जो है फ्रेंड वो कांच का बना हुआ होता है, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन समथिंग 21% पाया जाता है और उसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये गैस हाइड्रोजन निकलती है, याद रखिएगा आप सभी। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा, ये राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो ये कार्य जो किया जाता है वो ग्रेफाइट छड़ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। मीथेन गैस बनती है
तो ये गैस जो बनती है फ्रेंड वो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है मीथेन गैस, ध्यान रखिएगा। मीथेन सबसे अधिक आपको धान के खेत में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। चलिए बताएंगे 68 के लिए राइट आंसर क्या होगा। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं चतुष्फलकीय संरचना एवं पष्टकोणीय संरचना की अंतर होता है हीरा और ग्रेफाइट में, ध्यान रखिएगा। चतुष्फलकीय संरचना और पष्टकोणीय संरचना का मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। ऋणात्मक होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो इसका अणु आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप पर्याय अधिक पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो बी प्लस ग्रुप जो है कि सबसे अधिक मानव शरीर के रक्त पाए जाते हैं, बी प्लस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि मशरूम है। चलिए बताएंगे मशरूम एक क्या है? फंजाई है मशरूम, याद रखिएगा आप सभी। क्या है मशरूम? फंजाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसमें सबसे ऊपर जो रंग पाया जाता है वो लाल रंग पाया जाता है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर रंग लाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपसे को बताऊंगी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 206। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र कौन से हैं? लैक्टोमीटर से हम सभी दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निसांधता जिसे रतौंधी कहते हैं किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है फ्रेंड ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। गाजर जो फ्रेंड ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन बी को हम सभी विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं हम सभी? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुई दोष को कहते हैं। तो इसे हम सभी दूरदृष्टि दोष कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और निकट की वस्तु को देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भूकंप किससे मापा जाता है? तो देखिए भूकंप को हम सभी सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सीने बार किसका मुख्य अयस्क है फ्रेंड? तो आपसे को बताऊंगे कि सीने बार जो अयस्क है वो किसका है? पारा का अयस्क है, याद रखिएगा आप सभी। सीने बार मुख्य अयस्क है पारा का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं लवक। लवक जो है कि पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जानवर की कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका कला और नाभिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है।
तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी ऑप्शन में ए को हम भी यहाँ टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 82 नंबर। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये किया जाता है डीएनए के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सी पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं वसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो वसा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इसका कारण क्या है? ग्रह जो है फ्रेंड वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी। तो हम सभी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण इसका कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका मुख्य कारण है सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है। बी राइट आंसर आएंगे कवक। कवक जो है फ्रेंड ये पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो देखिए हरा रंग जो है फ्रेंड ये क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि पौधे शोषण करते हैं, तो पौधे जो शोषण करते हैं वो किससे करते हैं? पत्तियों के द्वारा किया जाता है शोषण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हमसे कह सकते हैं गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड? हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे उच्च आवृत्ति के कारण जो फ्रेंड वो स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी सुनाई देती है हमें। तो चलिए आज के इतना ही। आज के सेट में हम सभी जनरल अवेयरनेस प्लस में हिंदी के पोर्शन को कवर कर चुके हैं। आज के ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आज के सेट को आप सभी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए बिहार फायरमैन के लिए जो भी समान ज्ञान का ई बुक को लॉन्च किया गया था, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जाके कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए ई बुक। जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस का कंप्लीट ई बुक लॉन्च किया गया था स्पेशल बिहार फायरमैन के लिए, तो आपसे उसे डाउनलोड की रिवाइज जरूर कीजिए, काफ़ी आपको मदद करेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।